कांग्रेस में तो विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी की सुई ट्रेड डील पर अटकी है, उधर उनके साथ कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटेरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। Is Pawan Khera or even KC Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज, क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I am obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Shri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India, except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, एक ना एक दिन विद्रोह फूटेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सुन लीजिए। राहुल गांधी को लेकर इंडी के अंदर जो और बम फूटा है उसके बाद दिखाता हूं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी एंड कंपनी के धागे खोलकर रख दिए। अय्यर के बयानों के बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बोलें तो बोलें क्या।
पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं। वही कांग्रेस में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेताओं को भी मणिशंकर अय्यर जवाब देते नहीं बन रहा। कोई मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता मानने से इनकार करके पल्ला झाड़ रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर मणिशंकर के बयान से सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे कन्नी काटने लगे, देखिए। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की हर तरफ से धुलाई चल रही है। इंडी गठबंधन में तो पहले ही राहुल गांधी का कोई नेता नहीं मानता। ममता बनर्जी इसी फिराक में है कि राहुल गांधी को कब इंडी गठबंधन की लीडरशिप से निपटाया जाए। अब ममता बनर्जी को नया मौका मिला है क्योंकि मनमोहन सिंह के एडवाइजर रहे संजय बारू ने इंडी की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की वकालत कर दी। संजय बारू ने लिखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसा नहीं और इसी वजह से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से निपटने में मदद नहीं मिल पा रही। आगे संजय बारू ने राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की वकालत की। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली इकलौती महिला है। वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। संजय बारू ने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी एक पुरुष प्रधान पार्टी है। एक महिला पॉलिटिकल लीडर के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार के इस बयान को टीएमसी ने हाथों हाथ ले लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संजय बारू के लिखे आर्टिकल को शेयर करते हुए तुरंत ट्वीट किया कि एक आइडिया जिसका समय आ चुका है। यानी इंडी गठबंधन भी यही साबित कर रहा है कि राहुल गांधी को साइड लगाओ भाई। पब्लिक चुनाव में साइड लगा दे रही है, इंडी वाले उसके बाद साइड लगा दे रहे हैं। पीएम मोदी गजब के रोबोट्स और एआई वाले फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया की दिग्गज कंपनी ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा क्या बताया कि पूरा इंडी सोच नहीं सकता। और मोदी का एआई वाला धमाका, उधर कांग्रेस में इंडी में राहुल के खिलाफ भयंकर बगावत। अब ममता किनारे लगा देंगी राहुल को क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक ट्रेड डील की, लेकिन अब वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो दुनिया में कोई ना कर पाया, ना अमेरिका ना चीन। जिस एआई की बात आज घर घर में हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस एआई पर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट शुरू कर दिए और बड़े बड़े दिग्गज भारत बुलाए गए। एआई का ऐसा धमाकेदार आयोजन नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं भारत में जिसकी चर्चा दुनिया में है और इसके पीछे सोच है कि एआई में भारत पीछे ना रहे। पीएम मोदी ने आज भारत के पहले ग्लोबल एआई समिट का उद्घाटन कर दिया है। यह विकासशील देशों में होने वाला पहला एआई समिट है बॉस, और अब तक दुनिया में मात्र 3 ग्लोबल एआई समिट ही हुए हैं। चौथा ग्लोबल ये समिट है एआई का जो पीएम मोदी भारत में करवा रहे हैं। जो पहले 3 एआई समिट हुए वो विकसित देशों में हुए, फ्रांस में हुआ, यूके में हुआ और साउथ कोरिया में हुआ। ये 3 जगह एआई समिट हुआ था, लेकिन अब चौथा एआई समिट भारत में हो रहा है जो नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। सोचिए, जो अमेरिका और चीन में नहीं हुआ वो भारत में हो रहा है। और एआई की रेस में ग्लोबल साउथ पीछे न छूट जाए, इसलिए विकासशील देशों में पीएम मोदी ही वो इकलौते नेता हैं जो एआई समिट को होस्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ये एआई समिट तब करवा रहे हैं जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होड़ मची हुई। एआई के सेक्टर में कुछ कंपनियों और देशों की मोनोपोली हो गई। ऐसे वक्त में पीएम मोदी एआई के सेक्टर में ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहे हैं भारत को। ऐसे वक्त में पीएम मोदी दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि एआई पर कुछ देशों का एकाधिकार नहीं हो सकता। इनोवेशन का फायदा सिर्फ अमीर देश लूट कर ले जाए, ऐसा पीएम मोदी होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी की सोच यही है कि जिस एआई में दुनिया अपना फ्यूचर देख रही है, उस एआई की लीडरशिप में एक नाम भारत का भी होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत को हर मामले में लीडर बनाने में जुटे हैं और इसीलिए आप देखिए जब एआई की इतनी चर्चा है तो उन्होंने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। इस लेवल आप कहिए एआई का महाकुंभ हो रहा है भाई, 100 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप उधर इंडी वालों को देखिए, खुद की टीम में लीडर के नाम पर लड़े भिड़े बैठे हैं। राहुल गांधी लीडर बन रहे हैं या ममता बनर्जी को लीडरशिप मिले, इसकी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी तो हर बात में मोदी को घेरते हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी की सोच समझ और लीडरशिप पर कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसी आग लगी है कि गजब ही हो रहा है। राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की राजनीति के धागे कांग्रेस के ही बड़े नेता खोल के रख दे रहे हैं। यानी जिस वक्त पीएम मोदी बड़े बड़े काम कर रहे हैं,
भारत की पहचान दुनिया में लगातार और बेहतर बनाते जा रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी और इंडियन अलायंस कहां फंसा, आप देखिएगा तो हैरान हो जाएगा।